बड़ी खबर इस वक्त की, समरकंद में मोदी का महामिशन जारी है। करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात जारी है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त, आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात, जिस पर पूरी दुनिया, अमेरिका समेत पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है मुलाकात क्योंकि भारत ने उस वक्त में रूस का साथ दिया जब अमेरिका की पूरी कोशिश ये थी कि दुनिया में वो रूस को अलग थलग कर दे। और इस बीच 1 घंटे से ज्यादा का वक्त अभी भी बातचीत दोनों देशों के नेताओं के बीच जारी है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो समरकंद से। हमारे सहयोगी अभिषेक पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और मैं अभिषेक का रुख करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो आतंकवादी मसूद अजहर को लेकर है। मसूद अजहर को लेकर सवाल पूछा गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से और शहबाज शरीफ बिना जवाब दिए चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर शहबाज शरीफ जब कांग्रेस सेंटर से बाहर निकल रहे थे जहां एससीओ की बैठक हो रही थी, वहीं पर सवाल पूछा गया। तो एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार एससीओ की इस बैठक में वो कुछ बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं, कुछ नर्वस से नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस सेंटर जहां पर एससीओ की बैठक चल रही थी वहां से वो बाहर निकल रहे थे, पत्रकार की तरफ से उन पर सवाल दागा गया मसूद अजहर को लेकर। शहबाज शरीफ ने मसूद अजहर पर जो सवाल पूछा गया उस पर कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय पत्रकार के सवाल पर शहबाज शरीफ ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए। असद मजदूर का लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? नो क्वेश्चंस। तो आपने सुना किस तरीके से मसूद अजहर को लेकर सवाल जो पूछा गया, लेकिन जवाब कोई दिया नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ चुप्पी ओढ़े हुए शहबाज शरीफ आगे बढ़ गए। ये वही मसूद अजहर है जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि साहब उसने अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी है कि अफगानिस्तान मसूद अजहर पर एक्शन करे, उसे गिरफ्तार करे। एक बार फिर से सुनिए किस तरीके से ये सवाल जिस पर चुप्पी साध ली शहबाज शरीफ ने। पीएम शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए सर। पीएम साहब हम ممزوج كده مزيد في مريول أولاد كقلال. That's why at any time I think it's enough. Thank you. Good visual. I think it's enough. Please. शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए। असद मजदूर का लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? No questions. पीएम शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए सर। पीएम साहब हम ممزوج كده مزيد في مريول أولاد كقلال. That's why at any time I think it's तो enough. आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जिसके अंदर सवालों को टालते हुए नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ, जिनके विदेश मंत्रालय ने तालिबान को चिट्ठी लिखी, अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी कि अजहर मसूद को ढूंढा जाए। लेकिन इस मामले पर जब सवाल पूछा गया तो सवाल टाल गए। और मुझे लगता है कि इस मामले पे एम्बेसडर दीपक वोरा और विजय नाम्बियार जैसे अनुभवी राजनयिकों से हमें पूछना चाहिए, कैसे देखते हैं आप, जहां एक तरफ वो चिट्ठी लिख रहे हैं और दूसरी तरफ सवाल पूछा जाता है तो बचकर निकल जाते हैं, वो भी एक आतंकवादी को लेकर। तो अंग्रेजी में कहा जाता है इनकी दो जो फंडामेंटल फंडास जो इनके हैं, एक है ड्यूप्लिसिटी और दूसरा है डिनाइल। झूठ बोलेंगे तो बोलेंगे हमने झूठ नहीं बोला, तो फिर क्या आपने सच बोला? नहीं जी हमने सच भी नहीं बोला। तो फिर क्या है? कुछ नहीं बताएंगे सर। ये लोग इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं अपने ही ट्रैप में कि उससे अब बाहर नहीं निकल पा रहे। हॉइस्ट विद हिज ओन पेटार, ये अंग्रेजी की कहावत है कि आपने ट्रैप किसी और के लिए रखा, कुछ बनाया, लेकिन आप खुद उसके अंदर फंस गए हैं और अब तो इनके ऊपर एम्बेसडर नाम्बियार, क्या ये शहबाज शरीफ की लाचारी, मजबूरी दिखाता है? सवाल तक को टाल गए, उनका विदेश मंत्रालय तो चिट्ठी लिखता है। बिल्कुल उनकी लाचारी है। ही कुड नॉट से एनीथिंग, क्योंकि अगर बोलते तो फिर और फंस जाते। जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर का ये हो गया है अपने पार्टिसिपेशन, बिलावल भुट्टो का। तो निश्चित रूप से बिलावल भुट्टो भी फंस गए और शहबाज शरीफ भी फंस गए, क्योंकि जो सारा मामला है, सवाल जब पूछा जाता है तो वो अपने ही जाल में उलझते हुए नजर आते हैं। और एम्बेसडर वोरा, पाकिस्तान की जो मजबूरी है, पाकिस्तान की जो उलझन है, वो एससीओ की बैठक में भी नजर आती है। कहीं ना कहीं एक अहमियत तलाशने की कोशिश, अपनी जगह बनाने की कोशिश।
पैरिटी विद इंडिया, ये ऑब्सेशन है भारत की बराबरी करना। अरे कहाँ हम कहाँ, ये लोग 10 साल पहले तक तो इनकी पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा थी, आज हम दुगने हैं इनसे। कितनी बड़ी इकोनॉमी, हर एरिया से, हर सेक्टर से देख, हर पैरामीटर से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन वो ऑब्सेशन अभी तक है। आपने सुना था अभी इनके एक व्यक्ति कह रहे थे हमारी फौज जिंदाबाद, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जिंदा। अरे फौज की कौन बात कर रहा है, हम तो SCO की मीटिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ये भूल नहीं पाते, शायद ना कहता तो फौज उसको पीट देती, लेकिन ये सब कुछ कहने का कोई मजा नहीं आता सर। लोग हंसते हैं, दे आर नॉट सीरियस। These guys, it's a phantom state. ये हार चुके हैं, अपने आप से हार चुके हैं, थक चुके हैं। इनके सामने कोई उम्मीद नहीं है सर। आई एम सॉरी टू हैव टू से दिस। लेकिन SCO को लेकर ये सवाल तो उठता ही है एम्बेसडर वोरा कि SCO के अंदर अगर आतंकवाद की जड़ें पोसने वाला देश अगर मौजूद होता है तो ऐसे में आखिर कोऑपरेशन कैसे होगा? इरशाद साहब, आप ने भी सुना अजहर मसूद के सवाल को शहबाज शरीफ टाल गए। आप ये कह सकते थे आपके सरकार ने चिट्ठी लिखी है, तालिबान को चिट्ठी लिखी है, अजहर मसूद को ढूंढने को चिट्ठी लिखी है, UN सिक्योरिटी काउंसिल का वो सैंक्शन टेररिस्ट है, उस पर इतनी शर्म हया क्यों? देखिए, पहले मैं बोरा साहब को जवाब देना चाहूंगा। बोरा साहब मेरी के लिए बात कर रहे थे कि मैंने उनको जिंदाबाद कहा। मैं जिंदाबाद कहता हूँ और कहता रहूंगा बोरा साहब। और दूसरी बात यह है कि मैं किसी वजह से उनको जिंदाबाद कहा था, जब आप लोगों ने सवाल ऐसा किया उसे जवाब देना मेरा फर्ज बनता था। दूसरी बात, मसूद अजहर, जब भी कोई सवाल का टाइम होता है वो सवाल का जवाब उसी वक्त दिया जाता है। एक मीटिंग कर रहे हैं लोग, देखें इतने कायदीन जा रहे हैं, इतने मुल्कों के सरबराह जा रहे हैं, उसमें हमारा रिपोर्टर आकर के सवाल करता है, भाई वो उनकी मीटिंग हो रही है, कोई खास बात कर रहे हैं इस वक्त। देखिए शहबाज शरीफ साहब को खास बात कर रहे हैं उनके साथ, पीछे से कोई आवाज देगा, पहले वो अपनी बात खत्म करेंगे फिर उसको। लेकिन आप क्योंकि प्रोपेगेंडा करते हैं अपने मीडिया के थ्रू, आप जो मर्जी बना लीजिए उस बात को कि जवाब नहीं दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। ऐसा नहीं होता। जब भी कोई सवाल जवाब होता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग बैठे होते। अगर मेरे देखिए इरशाद साहब, ये सवाल बेमानी इसलिए नहीं था क्योंकि रैट रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर जो है वो इसका हिस्सा है, लेकिन जाहिर तौर पर पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के सियासतदानों की मजबूरी हो जाती है डिफेंड करना, क्योंकि उनकी अपनी बनाई हुई उलझन है। बहरहाल तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एबीपी न्यूज पर समरकंद में हो रही SCO की बैठक और प्रधानमंत्री मोदी के इस महामिशन की महा कवरेज लगातार जारी है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।